नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जल्द ही जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान भाइयों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत किसान भाइयों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। योजना के तहत अभी तक 18 किस्तें जारी हो चुकी है, जबकि किसान भाइयों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि बेहद ही जल्द किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। झारखंड में टाइगर की एंट्री, टेंशन में बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम। युवाओं को रोजगार, भर्ती परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा के लिए आंदोलनों के दम पर जयराम महतो टाइगर की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने दोनों प्रमुख गठबंधनों इंडिया और एनडीए की नींद खराब कर रखी है। हालांकि सियासी खिलाड़ियों के सामने जेएलकेएम कितना टिक सकेगा, यह नतीजों से ही पता चलेगा। बहरहाल 30 साल के महतो की रैलियों में उमड़ रही युवाओं की भीड़ से इस चुनाव में एक नई क्षेत्रीय पार्टी का उदय जरूर होता दिख रहा है। महतो खुद 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से गिरिडीह जिले की डुमरी सीट पर झामुमो टिकट पर मैदान में उतरी राज्य की मंत्री बेबी देवी को वह कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सीएम हेमंत ने दिल्ली के एक बस पड़ाव का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखने पर जताई आपत्ति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली के एक बस पड़ाव का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति जताई है। सीएम ने बस पड़ाव की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि यह है वह बस स्टॉप, वह चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, आलमगीर व इरफान को सर्विसिंग के लिए गंगा नदी में भेजना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को धनबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। हिमंता ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को सर्विसिंग के लिए गंगा नदी में भेजना है। संथाल में स्कूलों में छुट्टी होने पर कहा कि स्कूलों में शुक्रवार की जगह मंगलवार को छुट्टी मिलनी चाहिए। रांची लोहरदगा लाइन 6 दिन रहेगी ब्लॉक। रांची रेल मंडल के अंतर्गत मेकान सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर से 6 दिनों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान रांची लोहरदगा रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। विशेष रूप से ट्रेन संख्या 08693/08694 रांची लोहरदगा रांची मेमू स्पेशल को 25, 29, 30 नवंबर, 1, 2 और 3 दिसंबर को रद्द किया गया है। शिवराज ने कांग्रेस झामुमो पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने की बात करने वाली कांग्रेस झामुमो की सरकार दरअसल घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। झारखंड के खुफिया विभाग की चिट्ठी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार यहां पर आ रहे हैं, उन्हें मदरसों में पनाह दी जा रही है। इसके बाद उनके नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़वाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ढंग से जवाब दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि प्रभु श्री राम, भगवान बिरसा और आराध्य सिद्धो कान्हू का आकसार उनकी पहचान का हिस्सा है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10वीं और 12वीं के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सीबीएसई का मानना है कि इन नए नियमों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। झारखंड में बोले अमित शाह, राहुल बाबा खटाखट फटाफट वादे करके विदेश चले जाते हैं जो कि पूरे नहीं होते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के मधुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर इन दलों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और उन्हें बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल बाबा वादे करते चले जाते हैं खटाखट फटाफट, फिर वापिस नहीं आते, विदेश चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ेंगी। विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के पहले पोलिंग बूथों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। मतदान केंद्रों पर वोटर्स को कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखने को कहा गया है। निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी केंद्रों को इसे कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा से नहीं डरना है, देश को बचाना है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को जामताड़ा और खिजड़ी में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा से डरना नहीं है, ये लोग समाज को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, हम सभी को एक होकर देश को बचाना है। कांग्रेस ने IIT एक्समस इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया है, कांग्रेस ने ही देश को संविधान दिया जिस पर ये लोग सियासत कर रहे हैं। डीसी ने डिस्पैच सेंटर व वाहन पड़ाव स्थल का लिया जायजा। साहिबगंज के डीसी जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने शनिवार को पुलिस लाइन मैदान में विधानसभा वार बनाए गए डिस्पैच सेंटर व वाहन पड़ाव स्थल का जायजा लिया। उन्होंने डिस्पैच सेंटर में बन रहे पंडाल, शौचालय, बिजली, पानी, साइनेज, पोलिंग पार्टियों को दिए जाने वाले नाश्ता सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीसीसीआई के आगे झुका आईसीसी, आपत्ति के बाद चैंपियंस ट्रॉफी टूर के वेन्यू में किया बदलाव। बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर के वेन्यू में बदलाव किया है। बीसीसीआई ने मुजफ्फराबाद, स्कार्दू और हुंजा केली में ट्रॉफी परेड करने पर आपत्ति जताई थी। अब आईसीसी ने इन स्थानों पर नए वेन्यू की घोषणा की है। आईसीसी ने कहा है कि यह टूर इस्लामाबाद से शुरू होगा। इस्लामाबाद में अपने दौरे के पहले दिन ट्रॉफी को जिन लोकप्रिय स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा वह है दमन-ए-कोह, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान स्मारक, जहां इसके साथ पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर भी होंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई विराट धर्म संसद, कहा हिंदुओं का हक लेकर रहेंगे। दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गोहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा है। जमीन हेराफेरी करने में 2 अधिकारियों ने की कमलेश कुमार की मदद। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार ने मदद करने वाले अंचल अधिकारियों को मोटी रकम घूस के रूप में दी थी। कमलेश ने अरविंद कुमार साहू के नाम पर बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया और PMLA कोर्ट के विशेष जज योगेश कुमार की अदालत में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख भी किया गया है। चुनाव के बीच झामुमो को बड़ा झटका, दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। हिरणपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि दिनेश मरांडी का इस पार्टी में हार्दिक अभिनंदन है, आपका मान सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। आप एक निडर नेता है जो कि जनहित को लेकर झामुमो से खुले रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में राहुल गांधी से क्या चाहते हैं कांग्रेसी, अंदर की बात आई सामने। राहुल गांधी की सभाओं से कांग्रेस एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम की उम्मीद कर रही है और यही कारण है कि पार्टी उनके कार्यक्रमों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। लोकसभा चुनाव के दौरान खूंटी और लोहरदगा में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के पीछे पार्टी राहुल गांधी को ही श्रेय देती है और अब यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में भी उनकी अधिक से अधिक सभाएं कराई गई हैं। अब तक राहुल गांधी 7 उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं तो आसपास के कई अन्य प्रत्याशियों को भी इनका लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू, झारखंड में विपक्ष पर जमकर गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ, मुस्लिम आरक्षण और रोजगार को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार घुसपैठियों की समर्थक है, वह वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन करती है। घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं। शाह ने कहा है कि गरीब आदिवासी बेटी बहनों से तीसरी चौथी शादी करते हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, यहाँ की युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। इसलिए यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या नया विधायक चुनने का नहीं है, यह झारखंड बचाने का चुनाव है। 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार। झारखंड में फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तथा सरकार के गठन पर निर्भर करेगा कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा। इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार है जो किसी कारण से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे।
डरेंगे तो मरेंगे, खड़गे ने झारखंड में बीजेपी के नारे का दिया जवाब। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डरेंगे तो मरेंगे, एक होकर देश को बचाएंगे का नया नारा दिया है। उन्होंने शनिवार को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के समर्थन में कर्माटांड के ईदगाह मैदान में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेता झारखंड में आकर नारेबाजी करने में लगे हैं। खड़गे ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी जी ने एक नया जुमला लाया, वे कहते हैं कि एक बनो नेक बनो, लेकिन हम कहते हैं डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए एक होकर देश को बचाएं। टाटा स्टील की सेकंड इनिंग योजना का लाभ लेंगे 300 अधिकारी, कंपनी को कहेंगे अलविदा। सेकंड इनिंग योजना के तहत टाटा स्टील समूह की विभिन्न कंपनियों के 300 से अधिक अधिकारियों ने कंपनी को अलविदा कहने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति योजना की तर्ज पर अधिकारियों के लिए डिजाइन की गई थी। अधिकारियों को उनके सेवाकाल और शेष कार्यकाल के आधार पर लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य अनुलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इससे अनुभवी अधिकारियों को नए अवसर तलाशने या अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा। वहीं युवा प्रतिभाओं को भी कंपनी में उच्च पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार की दी धमकी। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर माओवादियों ने धमकी दी है। राज्य के बोकारो जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र बेरमो अनुमंडल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर मतदान का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इस संबंध में पैक नारायणपुर थाना के प्रभारी अनिल मुंडा ने बताया कि नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर को बरामद कर मामले की जांच की जा रही है। झारखंड चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने बढ़ाई टेंशन, 4.7 में उलझी पार्टियां। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य में 66.6% वोट पड़े हैं, जिसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से 4.7% अधिक रहा। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साइलेंट वोटर्स के वोटों में इजाफा से सभी दल टेंशन में हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार कुल 66.6% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव से 2.7% है। भारत नेपाल के मिलिट्री संबंध को लेकर आर्मी चीफ अगले हफ्ते जा रहे हैं नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते नेपाल दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच मिलिट्री संबंध कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि देती है। दोनों सेनाओं के बीच यही परंपरा है। जनरल द्विवेदी जब नेपाल जाएंगे तो उन्हें भी नेपाल सेना मानद जनरल की उपाधि देगी। रिश्तों में तनाव के बीच बांग्लादेश को बिजली पहुंचा रहा भारत। भारत ने नेपाल से बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने में मदद की है। यह बिजली भारत के ग्रिड के जरिए जाएगी। यह तीनों देशों के बीच पहली बार हुआ है और इससे इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही लंबे समय तक बिजली का व्यापार करना चाहते हैं। भारत ने पिछले महीने ही दोनों देशों के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली सप्लाई करने के लिए किया गया था। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।